Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. In previous class, हमने discuss किया था chapter number 8 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज सेफ्टी के बारे में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ, राइट. तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा सेफ्टी के साथ रहो सो दैट कि आप एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो पाओ. तो बच्चों जो सेफ्टी होती है वो सिर्फ घर में नहीं होती, वो घर के बाहर जैसे कि स्कूल, पार्क और रोड्स में भी आपको फॉलो करना है. तो आज हम उन्हीं सेफ्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें कि आपको क्या करना है, पुट अ क्रॉस ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन हार्म अस एंड वी मस्ट हैंडल देम विद केयर. हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है जो कि क्या कर सकते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं और हमें उन्हें बहुत ही प्यार से हैंडल करना है, राइट. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको किसकी पिक्चर गिवन है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ सीजर. तो बच्चों जो सीजर है उससे क्या हो सकता है, हमारे फिंगर्स में भी कट लग सकता है, राइट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे क्रॉस. सिमिलरली जो सेकंड पिक्चर है बच्चों वो किसकी है, वो है वाटर बॉटल की. तो वाटर बॉटल हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, वो हमें कोई भी हार्म नहीं करती, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना. देन बच्चों जो थर्ड पिक्चर है दैट इज ऑफ अ मैच स्टिक. माचिस है, राइट. उससे क्या हो सकता है, हम जल सकते हैं, हमें बर्न हो सकता है, वो हमारे लिए क्या नहीं है, सेफ नहीं है और हमें उसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है. तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसमें क्रॉस को लगाएंगे. देन है बच्चों फुटबॉल. तो फुटबॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ है और हम फुटबॉल से प्ले कर सकते हैं. नाउ बच्चों कमिंग टू द चैप्टर, एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब हम क्या दिखाते हैं, केयरलेसनेस दिखाते हैं, राइट. दे कैन कॉज इंजरीज एंड हार्म्स टू आवर बॉडीज. उससे क्या हो सकता है बच्चों, हमारी बॉडी में इंजरीज हो सकते हैं, हमारी बॉडी को हार्म भी हो सकता है. टू स्टे सेफ वी नीड टू बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट कि हम एकदम सेफ रहें. These rules help us to avoid injuries and accidents. अब बच्चों जो रूल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि हम अवॉइड हो पाएं किससे, इंजरीज से और एक्सीडेंट से, राइट. अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे सेफ्टी ऑन दी रोड. जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को अपनाना है, फॉलो करना है. डू नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, वॉक ऑन दी फुटपाथ. आपको रोड के बिल्कुल बीच में नहीं चलना है क्योंकि बच्चों बहुत सारी गाड़ियां आती है तो उससे आपको लग सकती है. तो आपको कहाँ चलना है बच्चों, आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना है. देन लुक एट द ट्रैफिक लाइट. आपको क्या करना है, ट्रैफिक लाइट को देखना है, क्रॉस करना है रोड को व्हेन द लाइट इज ग्रीन. क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज ग्रीन फॉर यू. अब बच्चों आप रोड को कब क्रॉस करेंगे, जब वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही होगी और आप जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. क्रॉस ओनली व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग. आपको कब क्रॉस करना है, जब कोई भी गाड़ी वहां से नहीं आ रही हो. लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग. आपको क्या करना है, आपको रोड के दोनों ही साइड चेक करना है बिफोर क्रॉसिंग द रोड. तो बच्चों ये सारे ही सेफ्टी मेजर्स आपको अपनाने हैं जब आप रोड को क्रॉस करोगे. उसके अलावा क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग और सबवे. आपको कैसे रोड क्रॉस करना है, आपको यूज करना है जीब्रा क्रॉसिंग को या फिर सबवे को. Obey the traffic rules. Stop when the traffic light is red for you. आपको क्या करना है, आपको ट्रैफिक जो रूल्स है उनको मानना है और जब आपके लिए ट्रैफिक लाइट बिल्कुल रेड हो चुकी है तो आपको वहां पे स्टॉप भी होना है. अब बच्चों हम देखेंगे सेफ्टी इन अ व्हीकल. जब आप किसी भी व्हीकल पे चल रहे हो, चाहे वो आपकी स्कूल बस हो, चाहे वो कार्स हो, तो आपको क्या क्या चीजें बच्चों ध्यान में रखनी है. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. आपको ड्राइवर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है. डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू और ऑफ अ मूविंग व्हीकल. आपको जो चलती हुई बस है या फिर चलती हुई गाड़ी है उस पर नहीं चढ़ना है और चलती हुई गाड़ी से आपको उतरना भी नहीं है, उससे आपको चोट लग सकती है. डू नॉट लीन ऑन द विंडो और डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल. आपको जो भी मूविंग जो गाड़ी है उसके विंडो या फिर डोर पे लीन नहीं करना है, उससे आप गिर सकते हैं. डू नॉट पुट योर हैंड, हेड और एनी बॉडी पार्ट आउट ऑफ द व्हीकल. आपको अपने जैसे कि हैंड्स, अपने हेड्स या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को जो मूविंग व्हीकल्स है उससे बाहर नहीं निकालना है.
डू नॉट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल, आपको चलती हुई गाड़ी का डोर ओपन नहीं करना है, उससे क्या हो सकता है, उससे आप बच्चों गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। While waiting for a school bus, always stand in a queue, जब भी आप स्कूल बस का वेट करेंगे तो आपको हमेशा लाइन में खड़ा होना है और 1 बाय 1 करके ही बस में चढ़ना और उतरना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिख रही है पिक्चर में, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें सारे ही स्टूडेंट्स लाइन वाइज आराम आराम से स्कूल बस में चढ़ रहे हैं, जो कि करेक्ट वे है। लेकिन अगर हम दूसरे में देखें बच्चों तो वहां पे क्या कर रहे हैं, मूविंग व्हीकल, मूविंग गाड़ी में बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को, अपने हेड को निकाल रहे हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग हैबिट। हमें नहीं करना है क्योंकि उससे हमें चोट लग सकती है, राइट। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे और आप मुझे बताएंगे, दैट इज योर होमवर्क। कमिंग टू सेफ्टी ऑन दी प्लेग्राउंड, अब हमें क्या करना है, जब भी हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो हमें सेफ्टी को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज प्ले इन अ सेफ प्लेस, आपको क्या करना है, आपको हमेशा सेफ प्लेस पे खेलना है, आपको रोड्स में बिल्कुल भी नहीं खेलना। डू नॉट प्ले नियर द इलेक्ट्रिक पोल्स, ऑन द रूफ, ऑन द रोड एंड नियर द स्विमिंग पूल, आपको इलेक्ट्रिक पोल्स के पास नहीं खेलना, छत पे नहीं खेलना बच्चों, रोड में स्पेशली नहीं खेलना और स्विमिंग पूल के नियर भी नहीं खेलना, इससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। वेट फॉर योर टर्न ऑन दी स्विंग, जब भी आप झूला झूलोगे तो आपको क्या करना है, आपको अपनी टर्न का वेट करना है और आपको लड़ाई नहीं करनी। डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स ऑफ दी स्विंग, आपको अपने फ्रेंड को पुश या फिर पुल नहीं करना है स्विंग से, क्योंकि इससे आप दोनों को ही चोट लग सकती है। डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, जब आप खेल रहे हो आपको बिल्कुल भी फाइट नहीं करना है। डू नॉट प्ले हाइड एंड सीक इन द डार्क और लोनली प्लेसेस, ऐसी अंधेरी जगह पे या फिर सुनसान जगह पे आपको हाइड एंड सीक बिल्कुल भी नहीं खेलना है, वो आपके लिए सेफ नहीं होगा। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, आपको क्या करना है, हमेशा गेम्स के रूल्स को फॉलो करके ही गेम खेलना है। अब बच्चों हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई हमारी फन फाइंडिंग्स। तो आज के चैप्टर की फन फाइंडिंग क्या है, We should not tease stray animals that are found on the streets, हमें ऐसे स्ट्रेज एनिमल को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है जो कि हमें स्ट्रीट्स में दिखते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, वो हम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं और हमें काट भी सकते हैं, राइट। अब बच्चों हम बात करेंगे सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है। We must be careful while enjoying the festivals. Following safety rules can help us stay safe during festivals. जैसे कि light candles with the help of adults. जब भी आपको क्या करना हो, कैंडल्स को लाइट करना हो तो आप अडल्ट की हेल्प से करेंगे, मतलब कि आप अपने पेरेंट्स की या फिर अपने से बड़े की हेल्प लेंगे। डू नॉट प्ले विथ क्रैकर्स ऑन दिवाली, दिवाली के टाइम पे आपको जो बॉम्ब है, पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, उनसे नहीं खेलना है। यूज हर्बल कलर्स टू मेक रंगोलीज एंड प्ले होली, आप जब होली खेलोगे तो आप क्या करोगे, हर्बल कलर का यूज करोगे। डू नॉट टच हॉट फूड आइटम्स केप्ट इन द किचन, जो भी किचन में हॉट फूड आइटम्स रखे रहते हैं उनको आप टच नहीं करोगे, उससे आपके हाथ में बर्न हो सकता है। Do not touch electric wires and plugs of decorative lights, जितनी भी हमारी डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं बच्चों, उनकी इलेक्ट्रिक वायर्स को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उससे आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे अपने रैपिड रिव्यू की। तो इसमें हमें क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स टू क्रॉस द रोड। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप जो रोड पे बनी होती है, जो कि आप यूज करते हो रोड क्रॉस करते टाइम पे, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीब्रा क्रॉसिंग। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे जीब्रा क्रॉसिंग, राइट। देन बच्चों सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, एन अनसेफ प्लेस टू प्ले, मतलब कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि खेलने के लिए बिल्कुल ही अनसेफ है और आपको नहीं खेलना चाहिए। तो बच्चों आप बताएंगे मुझे कौन सा प्लेस है वो। तो आपको रोड में बिल्कुल भी नहीं खेलना है, स्विमिंग पूल के पास भी नहीं खेलना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी रोड या फिर स्विमिंग पूल। देन बच्चों 3 कलर लाइट्स दैट कंट्रोल ट्रैफिक, अब आप मुझे बताएंगे कि 3 कलर की लाइट्स होती है जो कि कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैफिक लाइट्स। और बच्चों ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। देन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इट मेक्स अ लाउड नॉइस व्हेन यू लाइट इट, जब आप जलाते हो तो उससे बहुत ही तेज आवाज आती है, तो वो क्या है,
वो हम दिवाली में जलाते हैं, एंड दैट इज अ क्रैकर, राइट। तो बच्चों आप यहाँ पे क्रैकर लिखेंगे। तो ये था हमारा रैपिड रिवीजन। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर की तरफ। नाउ बच्चों वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एड, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट एड क्या होती है? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु इज हर्ट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो भी आप इमीडिएट हेल्प, मतलब उसी टाइम पे जो आप हेल्प दे रहे हो किसको, जो भी इंजर्ड पर्सन है, जो भी हर्ट पर्सन है, उसको बच्चों उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। To provide quick help to someone in need, it is important to have a first aid kit at home and school. अब बच्चों जब भी आप फर्स्ट एड किसी को प्रोवाइड करोगे उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड किट होना चाहिए, जिसके अंदर सारी ही जरूरत की चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब बच्चों जरूरत की चीजों में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? जैसे कि आपके कॉटन रोल्स, बैंडेजेस, सिजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन एंड बेसिक मेडिसिन। ये सारी ही चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर्स भी गिवन है उन सारे ही इक्विपमेंट्स की जो कि फर्स्ट एड में होने चाहिए, जैसे कि आपका मास्क, ग्लव्स, बैंडेज, राइट। उसके अलावा क्या है? थर्मोमीटर है, मेडिसिन है, स्टेथोस्कोप है, सिजर है, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये सारे आपके फर्स्ट एड के अंदर आएंगी। नाउ बच्चों कमिंग टू की टर्म्स में हमें फर्स्ट की टर्म क्या गिवन है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? एक हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमें क्या होगी? हार्म होगा या फिर इंजरी होगी, उसको ही हम बच्चों एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड है बच्चों आपका सेफ्टी रूल। तो सेफ्टी रूल क्या है? एक गाइडलाइन है बच्चों जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। क्यों? ताकि हम हर्ट ना हो। देन आता है बच्चों जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं? हम क्रॉस करते हैं रोड को और उसका कलर क्या होता है बच्चों? ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। देन बच्चों आता है आपका ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक लाइट क्या करता है बच्चों? ये एक सिग्नल होता है जो कि कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। इसमें कितनी लाइट्स होती है बच्चों? 3 लाइट्स होती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। देन आता है बच्चों फर्स्ट एड किट। तो बच्चों फर्स्ट एड किट क्या करता है? एक बॉक्स है जिसके अंदर बेसिक जितनी भी मेडिकल सप्लाईज होती है वो प्रेजेंट होती है। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट, तो इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है बच्चों? द फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, हमें जितने भी हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े उनको फॉलो करना है सो दैट कि हम अवॉइड करें किसको? एक्सीडेंट्स को, और हमें इंजरीज ना हो। वॉक ऑन द फुटपाथ एंड यूज जीब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको फुटपाथ पे चलना है और जीब्रा क्रॉसिंग को यूज करना है। आपको जो ड्राइवर है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है जब वो गाड़ी चला रहा हो। टेक टर्न्स एंड शेयर स्विंग्स। आपको क्या करना है? टर्न बाय टर्न स्विंग को झूलना है। अपने फ्रेंड्स को पुश और पुल नहीं करना है या फिर फाइट भी नहीं करनी। आस्क अडल्ट्स फॉर हेल्प व्हेन लाइटनिंग कैंडल्स। जब भी आपको कैंडल्स को जलाना हो तो आप क्या करेंगे? आप अपने बड़ों की हेल्प लेंगे। अवॉइड प्लेइंग विथ फायर क्रैकर्स। आपको पटाखों से दूर रहना है और उनको अवॉइड करना है। फर्स्ट एड इज प्रोवाइडिंग इमीडिएट हेल्प टू समवन हु इज हर्ट। अब बच्चों फर्स्ट एड से हम क्या करते हैं? हम जो भी पर्सन हर्ट है उसको इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड किट अवेलेबल होनी चाहिए। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।